ईरान अमेरिका की क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं और पाकिस्तान प्लेड हिज रोल वेरी वेल। लेकिन गोल्ड की मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर गोल्ड को सेल कर देना चाहिए इस जंग के दौरान? आइए आज की इस लाइव वीडियो में हम देखेंगे 3 किस्म के सिनेरियो। नंबर 1, अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो क्या होगा? अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो क्या होगा? और अगर एग्रीमेंट डिले हो जाता है या फिर बाद में कहते हैं करेंगे तो क्या होगा? ये 3 चीजें फंडामेंटल हम देखेंगे, जियोपॉलिटिकल देखेंगे, टेक्निकल से एनालिसिस के साथ उनको रिलेट करेंगे कि क्या टेक्निकली ये लेवल बनते हैं, अगर ये बनते हुए तो किस तरीके से प्ले होंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैंने बड़े ही कंसिस्टेंट और बड़े ही जबरदस्त किस्म के लेवल्स बताए हैं। जो गैप इंपॉर्टेंट है वो इस वीक आएगा, तो गैप किस तरीके से प्ले होएगा, गैप किस तरीके से आपको प्रॉफिट करने में हेल्प करेगा इस वीक। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। क्या सोने की कीमत आने वाले हफ्ते में $4,700 लेवल तक ड्रॉप होगी या $5,015 लेवल की रेजिस्टेंस को अबूर करके $5,225 लेवल को टैप करने की कोशिश करेगी? आइए forex-ustad.com के साथ वीकली गोल्ड एनालिसिस डिकोड करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हल्की फुल्की कमी नोट की गई, जबकि आने वाले हफ्तों के लिए मार्केट में बुलिश साइन नजर आना शुरू हो गए हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जियो इकोनॉमिक महाज पर शॉर्ट टर्म्स के लिए इन्फ्लेशन में हल्की फुल्की कमी, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में इजाफा नोट किया गया है। आने वाले हफ्तों में परचेज मैनेजर इंडेक्स के आदादोशुमार फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेंगे। जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में बहुत अहम मुज़ाकरात हो चुके होंगे। पाकिस्तान की सालसी में गुज़िश्ता हफ्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन के लिए सीज फायर किया था। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, जबकि ईरान की नुमाइंदगी बाकर गालिबाफ और अब्बास इराकची करेंगे। दुनिया पुर उम्मीद है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान मामलात को रिजॉल्व कर लिया जाएगा और जंग बंद हो जाएगी। जंग बंदी की सूरत में ऑयल प्राइसेस में कमी और गोल्ड प्राइसेस में बुलिश ट्रेंड नोट किया जाएगा। गोल्ड $5,015 लेवल को टैप करके $5,225 लेवल को टैप करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो गोल्ड में डीप डिप देखा जा सकेगा और ऑयल की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। एक्सपर्ट्स ओपिनियंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और आने वाले दिनों में दुनिया को एक अच्छी खबर मिलेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो दुनिया को 7.2% ग्लोबल इन्फ्लेशन का सामना करना होगा, जिससे फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया जाएगा। दुनिया के सेंट्रल बैंक में इंटरेस्ट रेट हाइक बयानिया प्रिवेल करेगा, जिसकी बुनियाद पर DXY और 10 ईयर यील्ड में इजाफा नोट होगा। एक्सपर्ट्स ओपिनियन के मुताबिक ईरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मामलात अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो DXY $95 लेवल तक ड्रॉप हो जाएगा और 10 ईयर यील्ड भी $4.2 से नीचे तिजारत होगा, जिसकी बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेगा। चलें जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलेंडर इवेंट्स की, क्योंकि कैलेंडर इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडे को 13 अप्रैल को सबसे पहले बिल्डिंग परमिट का डाटा है, कैड का और एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है USD का। इसके अलावा IMF की मीटिंग होगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सारा दिन चलेगी। लेकिन उसका कोई ये नहीं कह सकता कि इस टाइम IMF की मीटिंग हो रही है, तो IMF की मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ADP वीकली इकोनॉमी चेंज का डाटा है 14 अप्रैल को और PPI का डाटा है। CPI का डाटा तो रिलीज़ हो चुका है, अब PPI का डाटा रिलीज़ होना है 14 तारीख को और कोर PPI का डाटा है। इसके अलावा IMF मीटिंग फिर चलती रहेगी सारा दिन और FOMC के मेंबर हैं तकरीबन 5 के करीब, जिनमें गोल्सबी, बार्किन, कूली एंड पोल्सन शामिल हैं। इनकी जो पूरा दिन जो है बातें चलती रहेगी FOMC के मेंबर की, और स्पेशली रात को 10 बजे के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए बुध की, तो बुध वाले दिन भी IMF की मीटिंग चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ USD के डाटा भी हैं जिसमें एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग FOMC के मेंबर्स की बातें चलती रहेंगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फेडरल रिजर्व के मेंबर्स हैं, यानी कि BOE
SNB चेयरमैन और उसके अलावा एक दो और गवर्नर्स हैं, वो बात करेंगे। ECB के प्रेसिडेंट लगार्ड भी बात करेंगी। तो ये गवर्नर्स की मुझे लगता है कोई इवेंट होएगा जिसमें ये सारे गवर्नर्स बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। इसके अलावा AUD के एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के डाटाज हैं जुमेरात वाले दिन, एंड मोस्ट प्रॉबली मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, USD का, और इसके अलावा फेडरल रिजर्व के मेंबर्स तो बात करते ही रहेंगे, तकरीबन 5-6 हैं, कम नहीं है, तो ये भी बात करते रहेंगे। लेकिन लास्ट डे जो है, स्पेशली अगर मैं बात करूं जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन फेडरल रिजर्व के मेंबर भी बात करेंगे और कुछ एक दो डाटाज और भी हैं। तो कोई इतना खास दिन नहीं है अगर जुमे की दिन की बात की जाए तो, लेकिन इसके अलावा फिर भी इम्पोर्टेंट कैलेंडर इवेंट है। लेकिन ये डाटा से ज़्यादा बढ़कर आबना हुर्मुज़, ये सबसे बड़ा जो है इवेंट है जो कि हो रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आज हफ्ते की रात है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, JD वैंस अमरीकी वफद की क़यादत करते हुए पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं, और उधर से अब्बास अराक्ची भी पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान ने अपना पार्ट प्ले कर दिया है और पाकिस्तान ने इन दोनों को टेबल पे बिठा दिया है। हाँ, अब ये बात बनती है कि क्या इनके मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन मुज़ाकरात से पहले मार्केट साइड वे पे चली गई है, क्योंकि ये इवेंट जो है मुज़ाकरात वाला सैटरडे और संडे को हो रहा है, इसलिए मार्केट जो है वो साइड वे पे चली गई है। सो इस मार्केट की जो कि 4750 पे क्लोज हुई है, कहाँ तक अप साइड पे या डाउन साइड पे इस वीक रह सकती है, तो उसको जानने से पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, मैं चार्ट को नेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, एनालिसिस में सबसे पहले हमने डॉलर इंडेक्स को देखना। डॉलर इंडेक्स 98.400 के करीब क्लोज हुआ है। अगर हम मंथली की बात करें तो डाउन साइड पे आ रहा है, पिछले 2 महीने से अप साइड पे जा रहा था। अगर वीकली की बात करें तो वीकली बहुत बैरिश कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन पिछले 3 से 4 वीक्स में वो एक जगह पे साइडवे पे था। अगर बात की जाए डेली की, तो ये इम्पोर्टेंट है कि 7 और 8 अप्रैल यानी कि जब मार्केट मंगल और बुध के दरमियान बहुत बड़े डाउन साइड के गैप के साथ ओपन हुई, उसकी वजह आपको मालूम ही है, जंगी है। डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे जा सकता है और काफ़ी मैसिव चांसेस है कि डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे ही जाएगा। तो अगर डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे जाएगा तो ये गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है अप साइड पे जाने के लिए, ठीक है। अब आ जाए 10 ईयर यील्ड की तरफ। 10 ईयर यील्ड के अंदर जो है वो मार्केट एक ही जगह पे स्टक है, वीकली, मंथली और डेली के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली लो आया। मार्केट एक पैटर्न बनाने के बाद 4.50 से मार्केट गिरना शुरू हुई है और 4.25 पे आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर इंडेक्स जो है वो गिर रहा है। अच्छा, अगर डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो इसका मतलब वाज़ह है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ रही है। 10 ईयर रीड भी गिर रहा है, डॉलर इंडेक्स भी गिर रहा है, तो ये सारा कुछ गोल्ड को सपोर्ट करेगा और गोल्ड ही अपसाइड पे जाएगा। चलिए गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं और आज के वीकली एनालिसिस में आपको गोल्ड के बारे में बताते हैं। ये वीडियो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बाद मैंने जाना है सिंगापुर और दोबारा मलेशिया ही आना है। खैर, अगर आप सिंगापुर का मीटअप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंगापुर का मीटअप ज्वाइन करें। सिंगापुर का मीटअप इंशाल्लाह संडे को होगा, ओके। एनीहो, अगर हम बात करें स्पेशली गोल्ड की, तो गोल्ड लास्ट मंथ मार्च के महीने में गिरा, बहुत बुरा गिरा। 5400 से गिरना शुरू हुआ और 4100 का लो लगाया, यानी कि ऑलमोस्ट $1000 गोल्ड गिरा डाउन साइड पे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़ा वाज़ह है, गोल्ड मार्च के महीने में बड़ा बैड परफॉर्म किया और गोल्ड की मार्केट डाउन साइड पे आई। लेकिन इसके बरक्स जब से मार्केट ओपन हुई है, अप्रैल का महीना ओपन हुआ है, तो जो मार्केट है वो अपसाइड पे ही जा रही है। तो बड़ा ही साफ है कि मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शनल मूव अभी तक नहीं ली, यानी कि गोल्ड की मार्केट अप्रैल के महीने में आप ये कह लें कि 5300 तक जा सकती है अपसाइड पे, और मार्केट जो डाउन लगा सकती है वो 4350 तक आ सकती है। अभी मंथली कैंडल ज़ीरो है और अभी भी 19 दिन बाकी हैं, यानी कि लगभग 20 दिन बाकी हैं मंथली कैंडल क्लोजर में। लेकिन वीकली में बहुत ही ज़बरदस्त हमें पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आप देखें कि हमें मार्च के एंड में लास्ट में एक डोजी देखने को मिली, मार्च के एंड में ही उसकी कंफर्मेशन हो गई और अप्रैल के स्टार्ट में उसको रीकन्फर्म कर दिया मार्केट ने। सो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ह है कि मार्केट ने मार्च के एंड में एक पैटर्न बनाया, उसकी कंफर्मेशन कर दी। अब चीज़ें वाज़ह हैं हमारे सामने, अप्रैल में भी उसकी कंफर्मेशन कर दी, तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट अप साइड पे ही जा सकती है और 5300 को टच कर सकती है। अगर मार्केट 5300 को टच कर लेती है और 5400 के करीब जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने रुकना है। इसका मतलब ये कि मार्केट मजीद भी अप साइड पे जा सकती है और 5500 या 5600 तक हाई लगा सकती है।
तो मंथली में तो गोल्ड जो है वो बुलिश, वीकली में भी बुलिश, वीकली में तो पैटर्न बना हुआ है, वीकली में तो कन्फर्म बुलिश है, जबकि डेली के अंदर मार्केट ने जो पैटर्न बनाया था ना 23 मार्च 2026 को डोजी बनाई, उसके बाद मार्केट ने कंफर्मेशन की, तो उसकी तो मार्केट ने कंफर्मेशन कर दी, रिटेस्ट कर लिया 4350 फिर 4380 से हमने बाय कर लिया और मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन अगले ही लम्हे जब मार्केट ने 8 अप्रैल को एक डोजी बनाई अप साइड पे डाउन साइड पे आने के लिए, तो उसको मार्केट ने कंफर्म नहीं किया और उसकी रिजेक्शन दे दी। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इस टाइम स्पेशली गोल्ड की मार्केट बुलिश ट्रेंड में, ना सिर्फ बुलिश ट्रेंड में बल्कि मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड पे जा सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ वीक्स में। अच्छा, ये तो हो गया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं फंडामेंटल पॉइंट को साथ अटैच करके आपको फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। अब जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जेडी वैंस और अब्बास अराक्ची ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है यार, एक अप्रिसिएशन तो बनता है। अगर आप इंडिया से भी वीडियो वॉच कर रहे हो तो एक साइड पे रखो चीज़ कि हम लोग इंडिया के अमन के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया में गैस की जो कमी है उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान काम कर रहा है। इंडिया में जो बेरोज़गारी है, इंडिया में जो महंगाई हो रही है, पूरी दुनिया में जो महंगाई हो रही है, फिलिपीन में, वियतनाम में, यूरोप में, यू नेम द कंट्रीज़ जो इस जंग की वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो भाईजान एक लाइक तो बनता है पाकिस्तान के लिए, एप्रिसिएशन तो बनती है। पाकिस्तान किसके लिए काम कर रहा है? पूरी दुनिया के अमन के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान ने ये साबित किया है। पाकिस्तान डन हिज जॉब, पाकिस्तान का काम खत्म हो गया। पाकिस्तान का काम यही था इन दोनों को आपस में बिठाना और पाकिस्तान ने बिठा दिया। अब अगर अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी पे अमल करेगा तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और ईरान भी अगर ये चाहे तो मुज़ाकरात कामयाब है। ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली ये हाथ में है अमेरिका के। खैर, जेडी वाइंस क्या करता है ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है वो ये होगा कि ईरान अपनी चीज़ें रखेगा, अमेरिका अपनी चीज़ें रखेगा और गुफ्तगू होगी और कुछ चीज़ों के ऊपर उसी टाइम इत्फाक हो जाएगा और कुछ चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट नहीं होगा, यानी कि एग्री नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम पूछ के बताते हैं या मशवरा करते हैं। तो इसको अगले राउंड अप के लिए कहा जाएगा कि जी ये सेशन कामयाब हुआ, हम इन चीज़ों पे एग्री हैं, आप इन चीज़ों पे एग्री हैं और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में मशवरा कर लेते हैं, आप भी कर लें, हम भी कर लें और उसके बाद दोबारा से बैठक होगी कतर में, पाकिस्तान में ही या किसी और जगह पे, तो बाकी चीज़ें तय कर ली जाएंगी। अगर इस तरह का डिसीजन आता है तो याद रहे कि ये मार्केट के लिए बुलिश है। जब ये संडे को वीडियो रिलीज होगी, आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब मुझे नहीं पता, वीडियो में तो मैं नहीं कैसे बता सकता हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन मोस्ट प्रॉबली अगर ऐसा होता है तो ये गोल्ड के लिए बुलिश है, यानी कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव चीज़ है। गोल्ड इससे अपसाइड पे जाएगा और हो सकता है मंडे को जो गोल्ड की मार्केट है वो बाय गैप के साथ ओपन हो। ना सिर्फ मंडे को गोल्ड की मार्केट बाय गैप के साथ ओपन होगी, बल्कि आपका जो जितनी भी स्टॉक्स मार्केट है, चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अमेरिका की हो, वो भी इसका सुख का सांस लेंगी और अपसाइड पे जाएंगी। बल्कि गोल्ड की मार्केट अप जाएगी और इसके अलावा करेंसीज के अंदर यानी कि स्पेशली डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और इससे जो सबसे ज़्यादा खुश होगी कंट्रीज़ वो तो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, यूएई, कतर, सऊदीया, ये खुश होगी कि ओमान के चलो काम सेट हो गया। खैर, अगर इसी तरह हुआ तो फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे। अच्छा, लेवल्स कौन से हैं? ये फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टेक्निकल भी उसी तरीके से मूव करेंगी चीज़ें। अच्छा, तो यहाँ पे एक लेवल है 4715, 4715 से 4720, ये एक हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ से लेके 4700 तक, यानी कि $20 का एक आप सपोर्ट लेवल कह लें कि $20 का सपोर्ट लेवल है। तो इस पूरे सपोर्ट को मार्केट इसको अगर टैप कर दे तो ये अच्छा बाइंग का लेवल होएगा। या फिर एक और काम करें, अगर ऐसी न्यूज़ आती है, हम एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर ऐसी न्यूज़ आती है कि चीज़ें हंसी खुशी वाइंड अप होती हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर अगर गोल्ड बुलिश मार्केट ओपन होता है तो फिर गैप की फुलिंग के ऊपर पहला हमारा बाइंग का ऑर्डर होगा। अब मुझे नहीं पता गैप कितना होगा, मे बी $10, $20, $25, $50 तक गैप आ सकता है गोल्ड की मार्केट में अपसाइड पे। अगर गैप अपसाइड पे आता है तो वहां पे हमारी पहली एंट्री होगी गैप फिलिंग के ऊपर। याद रहे, गैप जब आएगा उसी टाइम आपने बाय का ऑर्डर नहीं ले लेना, शायद मार्केट थोड़ा सा ट्रेस बैक करे, क्योंकि मंडे को स्टॉक मार्केट किस तरह काम करेगी और मंडे को मार्केट इन चीज़ों को किस तरीके से ऑब्जर्व करेगी वो हमें देखना पड़ेगा और उसी के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ से बाय करना है। सो एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पे बनता है जी 4750 और 4700 के ऊपर, ये एक अच्छा बाइंग का लेवल है। अगर हमें मिल जाए
मेरे ख्याल से यही अच्छा लेवल है, क्योंकि उसके नीचे जो 4680 है वो मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, उसके जो हिट होने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं अगर इस तरह होता है। हाँ, अगर हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान प्ले हिज पार्ट, पाकिस्तान को कोई कसूर नहीं होगा, अमेरिका और ईरान पे ही बात जाएगा। मोस्ट प्रॉपरली ईरान की तरफ से मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है, लेकिन इसराइल को अगर फर्स्ट रखता है अमेरिका तो ये मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं। इस सूरत में यस, गोल्ड फिर डाउन साइड पे आएगा, फिर गोल्ड 4680 को भी टच कर सकता है, फिर 4650 को भी टच कर सकता है और 4600 पे भी आ सकता है। और अगर हम एक और सिनेरियो डिस्कस कर लें कि गोल्ड की मार्केट डाउन साइड पे आएगी, आने के लिए मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो फिर गोल्ड डाउन गैप के साथ ओपन होएगा। अगर गोल्ड डाउन गैप के साथ ओपन होता है तो फिर गोल्ड मजीद नीचे गिर सकता है, लेकिन उस सूरत में हमें फिर उसके दोबारा गैप की फिलिंग, बाय साइड पे गैप फिल होगा, उधर से हमने सेल करना है। अब उस सिनेरियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल गोल्ड को सेल करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट एंट्री आपकी 4790-95 ये अच्छा बाइंग का सेलिंग का लेवल बनता है। उससे भी ऊपर 4800 के करीब करीब आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बता दिए हैं और ये टोटल फंडामेंटल बेस है, क्योंकि अगले वीक में भी जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट है नहीं है, सिवाय IMF का मीटिंग सारा दिन चलती रहेंगी पिछले अगले 2 दिन, फिर उसके बाद FOMC के फेडरल रिजर्व के मेंबर जो हैं वो बात करते रहेंगे, फिर उसके बाद जितने भी आपके बैंक्स के गवर्नर हैं वो बात करेंगे। तो इन सब की जितनी भी बातें हैं उन सब पे जो मार्केट का इम्पैक्ट आएगा वो तो तब देखेंगे, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन जो मेजर रोल प्ले कर रहा है इसका फंडामेंटल है। इसका फंडामेंटल बेस पे अगर आप ट्रेड करना जानते हैं तो उससे ट्रेड करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। खैर, तो हमने 2 सिनेरियोज डिस्कस कर लिए, मैंने सेलिंग के लेवल भी बता दिया। अच्छा, इसमें एक मैंने प्रॉफिट टारगेट अभी आपको बताना है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और जंगबंदी हो जाती है, गोल्ड मार्केट बाय गैप के साथ ही ओपन होती है, तो हमारा प्रॉफिट टेकिंग टारगेट क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, 4850 जब ब्रेक होगा, जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट 4950 और $5000 तक बढ़ेगी। तो $5000 से जब ऊपर मार्केट जाएगी, उन लेवल्स के ऊपर अब हम अपना प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी हालात क्लियर होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरियाज आ रहे हैं ना, वो 4980, 4990 और उसके बाद $5000। अगर मार्केट बुलिश ही रहती है, रिमेन बुलिश, तो फिर उसके बाद मार्केट 5000 से लेके 51-5200 तक के दरमियान दोबारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नए क्रिएट कर सकती है। वही जो मार्केट ने इस टाइम 4700 के इर्द गिर्द किए हुए हैं। कभी मार्केट 4600 पे आ जाती है, कभी मार्केट 4800 पे चली जाती है। तो दोबारा से वही $200 का ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होएगा अंटिल के सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए। अच्छा, तो इस सूरत में मैंने आपको बाय के प्रॉफिट टेकिंग बता दिए, वो एरिया जो मैंने पहले भी लगाए हुए हैं। स्ट्रीम पे भी हम डिस्कस करते रहते हैं। 5020, 5050 के दरमियान मार्केट फिर आके यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, वहाँ तक आके मार्केट रुक सकती है मोस्ट प्रोबेबली। और अगर मार्केट बहुत ही अच्छे हालात में गई, बड़े ही अच्छे मूड्स में गई, तो फिर जाहिर है 5100 और 5095, 5080 अच्छे लेवल्स होंगे, 5100 अच्छा लेवल होएगा प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए। तो फिर तो हम इसको चलने ही देंगे अनटिल मार्केट अपना जो वो डबल टॉप का एरिया है वो ना लगा दे, यानी कि 5400, 5300, तब तक मार्केट ऊपर जाती जाएगी। लेकिन इतना भी मार्केट के अपसाइड पे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच के साथ मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है स्मार्ट मनी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और इतनी जल्दी वो भरोसा नहीं करेगा अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर ऑफ कोर्स। और जिस तरह ईरान को भी काफ़ी दफ़ा बिट्रे किया है अमेरिका ने कि मुज़ाकरात के दौरान या मुज़ाकरात तय होने के बावजूद अटैक किया गया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम अभी फ़िलहाल मुश्किल ही है। खैर, ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है हमारा कि अगर अमेरिका डिनाई कर देता है और कहता है जी तैयार हो जाओ, हम दोबारा आ रहे हैं और अब तुम्हारी एनर्जी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, उधर से आबनाए हुर्मुज़ तो पहले ही बंद है, उसके ऊपर और कहा जाता है कि हम आबनाए हुर्मुज़ और बंद कर देंगे और हम दोबारा से UAE, सऊदी अरब, ओमान और कतर को दोबारा अटैक शुरू कर देता है ईरान, तो फिर मामला तो बहुत ज़्यादा गमगीर हो जाएंगे और फिर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, स्पेशली गोल्ड गिरेगा। अच्छा, उसके मैं भी प्रॉफिट टेकिंग के एरियाज आपको बताया था, वो इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपके सामने ही उनको बर्दाश्त कर चुकी है, सर्वाइव कर चुकी है। तो पहला जो लेवल होगा, जिस तरह कि मैंने बताया, 4720 और 4700 पूरा, ठीक है।
दूसरा जो लेवल हमें नजर आ रहा है वो बिलो द 4650 है और 4680 है। ये देखिए मार्केट पहले भी इन एरियाज में रेंज करती रही है और दोबारा मार्केट इन एरिया को रेंज करेगी, लेकिन ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर ये अल्लाह ना करे ब्रेकआउट हो गई तो काम बहुत ख़राब है। ये ट्रेंड लाइन आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा, ये कोई इतनी मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदे के प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करके अप साइड पे जाके कंफर्म कर दिया तो फिर काम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो गाइज, अब मेरे टूर की वजह से मेरे रंग को देख लें कितना टेन हो गया और कितना काला हो गया। खैर अभी भी मैं वापस आया कुछ वाटर एक्टिविटीज़ की वजह से और मैंने अभी तक आके फेस भी वॉश नहीं किया, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और पाकिस्तान आता ही मैंने मीटअप्स करने हैं, गुजरावाला में मीटअप है और कुछ और जगह पे हम लाहौर में ट्रेनिंग्स रख रहे हैं और इस्लामाबाद में। इस टाइम तो इस्लामाबाद में कोई भी एक्टिविटी करना किसी के लिए भी पॉसिबल है क्योंकि जेडी वैन साहब आए हुए हैं और अब्बास रक्ची और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुमलद और पाकिस्तान मरकज़ बना हुआ है। खैर, तो आपने मीटअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। आप सिंगापुर में हो या मलेशिया में हो या फिर आप गुजरावाला में या लाहौर इस्लामाबाद में कहीं पे भी मीटअप अटेंड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर दें अपनी सीट तक और रिजर्व कर लें। नंबर 1। नंबर 2, गोल्ड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग विद स्टॉप लॉस ना कीजिएगा क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम बहुत बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि इसराइल जो है मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पे अटैक कर सकता है, ना सिर्फ ईरान पे बल्कि बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी, और फिर ईरान भी रिटेलिएट करेगा तो किसी भी वक्त हालात ख़राब हो सकते हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है। फंडामेंटल न्यूज़ के लिए व्हाट्सअप चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लें, उसमें मैं वॉइस मैसेज भेजता रहता हूँ, फंडामेंटल अपडेट मैं भेजता ही रहता हूँ तो, और उसमें ट्रेडिंग सेटअप भी देता रहता हूँ, तो वो आप मेरा जो लाजमी है कि व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें। एंड फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लें क्योंकि फेसबुक पे भी मैं सारी अपडेट लाइव ही भेज रहा होता हूँ, जो भी मैं शॉर्ट बना रहा होता हूँ। यूट्यूब पे मैं ज़्यादा नहीं भेज रहा होता शॉर्ट, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम किसी और तरीके से वर्क करता है, उसके ऊपर शॉर्ट्स आप तक पहुँचते नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक माई कॉन्टेंट और आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको ट्रेड में हेल्प मिली होगी तो लाइक करें कॉन्टेंट को, और वीडियो अच्छी लगी है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में भी राय का इज़हार करें कि आपको क्या लगता है कि ये लेवल जो मैंने बताए हैं ये प्ले हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एंड लास्ट चीज़, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट।